dear students, how are you all? I'm good here and hope you're good at home and being quarantined and you're safe. So as you know that yesterday we have learnt about the Mendeleev's periodic table and merits and demerits of the Mendeleev's, and we have seen that Mendeleev was the very first scientist who came and classified all the elements, all the known elements, 63 known elements that time well, and he classified well all the elements, but the errors was some, that is the merits and demerits of Mendeleev. हमने वो भी देखा कि उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, कहाँ पे वो सक्सेसफुल थे और कहाँ पे वो लैक थे, बट उस समय वो सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी उस समय नोन एलिमेंट जो 63 एलिमेंट्स थे उनको अच्छे से क्लासिफाई किया, राइट? But later on, now we are going to study about the modern periodic table or modern periodic law. Mendeleev's के periodic law में ये था कि atomic mass number is the most fundamental property of an element. But modern periodic table में atomic mass number नहीं बल्कि atomic number is the most fundamental property of an element, and this proposal is given by Henry Moseley, right? Henry Moseley said that we should not take atomic mass number as the element's fundamental property, but we have to take atomic number as the element's most fundamental property. हमें उन्होंने बताया कि अभी तक हम गलत दिशा में जा रहे थे, हमने अभी तक जितनी भी स्टडीज किए, जितने भी चीजों को, जितनी भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जितने भी प्रॉपर्टीज को देखा, that all were based on the atomic mass number, राइट? और इसीलिए सब के सब गड़बड़ हो रहे थे, कहीं पे कोई चीज सही हो रहा था, कहीं पे गलत हो रहा था. इसीलिए हमने अब एटॉमिक मास नंबर को नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट का. और जैसे ही उन्होंने ये हेनरी मोज़ले ने ये रूल दिया कि ये थ्योरी दी कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, वैसे ही सारे एलिमेंट उनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हुए और जितने उन्होंने अपना लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल भी बनाया, राइट? और कैसे बनाया वो मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बट रादर देन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों इन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया, एटॉमिक मास नंबर को क्यों नहीं लिया. तो बेटा अगर अपने क्लास की बात करते हैं तो क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट 10th स्टैंडर्ड, जस्ट यू मूव्ड इन 10th स्टैंडर्ड, राइट? तो अगर अपने क्लास में वेट करके लोगों को बिठाया जाए बेंच पे कि भाई जो जिसका वेट सबसे कम होगा वो सबसे आगे बैठेगा और जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पीछे बैठेगा, राइट? तो मान लो हमने वेट किया और सबसे कम वेट आया किसका? प्रिंस का, वो पहली बेंच पे बैठ गया, ठीक है. दूसरे नंबर पे आ गए दो लोग और वो कौन है? अनन्या और श्रेया, ठीक है. दो लोग आ गए, अब दोनों का वेट सिमिलर, ठीक है. अब अगर श्रेया को पहले बिठा दिया तो अनन्या झगड़ा करेगी और उसकी चाची तो और भोजपुरी में गाली दे दे के मार डालेंगी मुझे, ठीक है. और अगर श्रेया को पहले बिठा दिया तो समझो पूरा मराठा समाज मुझसे नाराज हो जाएगा, है ना. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अनन्या पहले बैठेगी या श्रेया पहले बैठेगी. प्रॉब्लम है कि नहीं, है ना प्रॉब्लम? तो इसीलिए भैया हम उनको वेट करके नहीं बिठाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो जिस नंबर से आएगा वो उसी नंबर से अरेंज होके बैठेगा. सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई इन्होंने किया कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से उनको हम सिस्टमैटिक पोजीशन देंगे तो वी कैन नॉट गिव देम पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? इट विल बी मच ऑब्लिगिटी एंड एम्बिगिटी इन द पीरियोडिक टेबल्स, राइट? बहुत सारे एम्बिगिटी आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे आपने देखा था कोबाल्ट और निकिल की केस में, राइट? तो इसलिए एटॉमिक मास को नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर को इन्होंने क्या बनाया? मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बनाया और तब जाके लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बना. अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझाता हूं कि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है कैसा. तो जो नया पीरियोडिक टेबल बना है उसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 नंबर ऑफ क्या है? ग्रुप्स हैं. There is 7 number of horizontal rows and 18 number of vertical columns, and horizontal rows are known as period and vertical columns are known as groups, right? And that all rows and columns are divided into 4 major
ब्लॉक्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बना दिया है मैंने आपको समझने के लिए, यहाँ पे ऐसे ही बना दिया मैंने इस पीरियोडिक टेबल का एक स्केच, जिससे आपको समझ में आए कि पीरियोडिक टेबल है कैसा, दिखता कैसा है। इज दैट क्लियर? तो ये रहा हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 1 से लेकर 18 तक क्या है, ग्रुप है, और यहां से 1 से लेकर 7 तक क्या है बेटा, पीरियड्स हैं। So I forgot to mention it. राइट, यहाँ पे 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स हैं, और 1 to 7 यहाँ पे क्या है, पीरियड्स हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इन सारे एलिमेंट्स को दैट टाइम व्हेन मेंडलीव वाज सेटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, राइट। जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट ही जाने गए थे। बट जब मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, अपने प्रपोजल्स को दिया, उस समय वी हैव, एंड राइट नाउ वी आर हैविंग 118 एलिमेंट, राइट, 118 एलिमेंट्स राइट नाउ वी आर हैविंग। Okay, and that all elements are arranged in this periodic table and divided into 4 major blocks. अब ये मेजर ब्लॉक कौन कौन से हैं, इनको नाम दिया गया S block, P block, and here is the D block, and this one is the F block. अब मैं इनके बारे में कुछ आपको बताता हूं। जो S ब्लॉक है, इसमें सब के सब मेटल्स हैं, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। पहले ग्रुप वालों को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले ग्रुप वालों को, S ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है ऐसे होगा, एक ये और एक ये, जिसमें एक में हाइड्रोजन आता है और दूसरे में ये बेरिलियम आता है, राइट, वो वाला ग्रुप। तो पहले ग्रुप वाले को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली, और दूसरे ग्रुप वाले को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। तो पहले ग्रुप वालों को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप वालों को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनको एस ब्लॉक में बांटा गया, राइट। उसके बाद पी ब्लॉक दिया गया। पी ब्लॉक, अब जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पे जिगजैग लाइन होती है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स यहाँ पे हो गए, ये जिगजैग लाइन के ऊपर और नीचे, जिगजैग लाइन के आसपास सबके सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, व्हिच पॉसेस बोथ दी कंडीशन। जैसे बॉर्डर पे होते हैं, जैसे कश्मीर अपना बॉर्डर पे है ना, तो वहां के लोग जो है अपने आप को ऐसा ही फील करते हैं कि हम इंडिया के ही हैं कि या पाकिस्तान के, दोनों के कैरेक्टर्स वहां पे दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं कश्मीर में, राइट। इंडिया वाले लोग भी हैं वहां पे, पाकिस्तान वाले लोग भी हैं, ठीक है, पॉसेस बोथ दी कैरेक्टर। वैसे यहाँ पे भी है, बॉर्डर के आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने आप को आधा एलिमेंट, आधा मेटल समझते हैं और आधा क्या समझते हैं, नॉन मेटल। दे पॉसेस बोथ द कंडीशन, राइट। तो ये जिगजैग लाइन के आगे, जिगजैग लाइन के इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या है, मेटल्स हैं, और उस साइड राइट साइड जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, राइट। और जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या है बेटा, मेटलॉइड्स हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया ना? तो और उसके बाद एफ ब्लॉक को नीचे रखा गया है, क्योंकि एफ ब्लॉक जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम एफ ब्लॉक के 32 एलिमेंट्स को, 32 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में डाल दें, अगर हमने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में डाल दें तो सभी एलिमेंट्स की जो पोजीशंस हैं सब चेंज हो जाएगी, सारे स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगे, सबकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट फाइंड देयर प्रॉपर्टीज वेल, right? So that is why we are not going to add F block into the periodic table, and that is why F block is below side of the periodic table to get them idea about the separate idea about the radioactive elements or the F block elements. Is that clear? उनको नीचे इसलिए रखा गया है ताकि हम इनको अच्छे से अलग से पढ़ सकें, बिकॉज ये अलग से ही एलिमेंट है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। Is that clear? यहाँ पे क्या है, S ब्लॉक पे, P ब्लॉक है, यहाँ पे S ब्लॉक है, ये मेटल्स है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, P ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जिसमें आपको मैंने बताया कि जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल्स होते हैं। और F ब्लॉक को नीचे रखा गया है, वो इसलिए नीचे रखा गया है क्योंकि अगर F ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम डाल दें तो सभी एलिमेंट्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और सबके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे, राइट। अब हम उसके स्केच हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, तो हमें पता है कि वहां पे 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो 7 पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट
जो पीरियड होता है, अब मैं उसमें एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को बता रहा हूँ कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, दूसरे और तीसरे पीरियड में आप देखोगे 8 एलिमेंट होंगे, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आपको मिलेंगे 18 एलिमेंट्स, और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में आपको 32 एलिमेंट्स मिलेंगे, 32 एंड 32 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट सिर्फ है, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आपको मिलेंगे 18 एलिमेंट्स, एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड यू आर गोइंग टू गेट 32 एंड 32 एलिमेंट्स। Is that clear? So that was the basic proposal of the by Moseley, and he has given that the atomic number is the most fundamental property of an element, right? Not to atomic mass number, क्योंकि atomic mass number को हम ले रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया और सारे एलिमेंट को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर दिया। मतलब ये जो अपनी पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 99% क्या है, एकदम प्योर है और एकदम करेक्ट है, ठीक है? इसी को माना गया है बेसिक, इसी को माना गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इज दैट क्लियर? राइट? तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि हमने कल मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, उसके पहले हमने न्यूलैंड और डॉबरिनर ट्रायड्स के बारे में पढ़ा, न्यूलैंड और डॉबरिनर्स को भी पढ़ा अच्छे तरीके से, उनके वो रिजेक्ट हो गए। मेंडलीव्स काफी हद तक सक्सेसफुल थे पर उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि प्रॉब्लम उनकी डीमेरिट्स थी, राइट? आज हमने पढ़ा हेनरी मोजले के बारे में, was given that the atomic number is the most fundamental property of an element. एटॉमिक मास नंबर नहीं होती, किसी भी एलिमेंट को जानना है तो उसके एटॉमिक नंबर से आप उसको जान सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर से नहीं। और उसी बेस को लेकर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया, और जिसमें उन्होंने 1 से लेकर 7 तक पीरियड रखे और 1 से लेकर 18 तक इन्होंने ग्रुप रखा, जो 18 नंबर ऑफ ग्रुप इज आल्सो नोन एज जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपके होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ऑल द इनर्ट गैसेस। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर ना? तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे और किसने बनाया, क्या प्रपोजल थे, उनके स्केच क्या हैं। तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पे ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। मैंने आपको बताया सारे 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है? इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे वैलेंसी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड कैपेसिटी हो गई। ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।